हाय एवरीवन। इस लेक्चर में आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हैशिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। हैशिंग क्या प्रोसेस है, वो हमारे किस काम आती है, व्हाट डू वी डू विद हैशिंग, व्हाट आर डिफरेंट टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद हैशिंग को समझने के लिए जो भी टर्मिनोलॉजीज की ज़रूरत हमें होगी, दैट ऑल वी विल अंडरस्टैंड हियर। फॉर एग्जाम्पल हैश टेबल, हैश फंक्शन। सो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट टू नो कि हैशिंग क्या चीज़ है। So hashing is a method of storing and retrieving data into and from the hash table. Hash table से डेटा को रिट्रीव करना और उसमें डेटा को स्टोर करवाने को हम क्या बोलते हैं, हैशिंग। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, लेकिन क्या स्पेशल है इसमें, क्योंकि डेटा को स्टोर और रिट्रीव तो हम बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से करते हैं, बट व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग अबाउट हैशिंग में वो क्या स्पेशल है। इसमें हम ये टर्म हैशिंग कहाँ से आई, इसमें हम एक हैश टेबल यूज़ करते हैं और जो हैश फंक्शन है सो वो हमें हेल्प करता है फॉर दिस एंटायर हैशिंग प्रोसेस। हाउ इट इज़ डन, दिस इज़ डन बाय कन्वर्टिंग कीज। तो हमारे पास एक टर्म आ गई कीज, तो हमारे पास एक की होगी, कन्वर्टिंग द कीज जिसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू फिक्स साइज वैल्यूज। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए, एक हो गई की और एक हो गई वैल्यू, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हैश वैल्यूज। इट इंसर्ट्स, डिलीट एंड रिट्रीव्स, जो भी ऑपरेशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर के, ये हैशिंग के थ्रू आपके बिगो वन टाइम में, विच इज अ फिक्स टाइम, उसमें होते हैं। तो यू कैन से इट इज़ वेरी फास्ट एंड क्विक। सो इसमें जो भी ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, रिट्रीवल, वो सब बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से होते हैं। नाउ गेटिंग टू नो व्हाट इज अ हैश टेबल। हैश टेबल इज अ टेबल दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर। ये एक ऐसा टेबल है, सो यू कैन व्यू दिस, ये एक हैश टेबल है। ठीक है, तो सिंपली हम डिटेल में जाने से पहले बहुत बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे कि एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर है, एरे या एरे लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, की एंड वैल्यू। A hash table is a table that stores key value pairs. It uses an array और एरे लाइक स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एरे के जैसा, दैट यू कैन से लाइक उसमें इंडेक्सेस होंगी विच स्टार्ट्स विद 0 to n-1, राइट। सो इट यूजेज एन एरे और एरे लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बकेट्स। इट यूजेज एन एरे और एरे लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, बकेट्स। ठीक है, सो ये हमारी क्या है, बकेट्स। नाउ देयर विल बी कीज, जैसे कि हमने बोला कि देयर विल बी अ की। अगर हम इस हैश टेबल की बात करें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, की वैल्यू पेयर। तो की हमारे पास क्या है, डिफरेंट नेम्स। ठीक है, यहाँ पर हमने इस एरे लाइक स्ट्रक्चर में जो स्टोर किया है दैट इज द फोन नंबर ऑफ दीज पीपल। सो नेम ऑफ दीज पीपल इज द की। ये एक की है और इनके हम यहाँ पर फोन नंबर स्टोर करेंगे, राइट। सो एक हैश फंक्शन को आप बोल सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए इनपुट क्या होगा, की। इसको अभी बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट एक्चुअली अ हैश फंक्शन डू और कितने डिफरेंट टाइप के हैश फंक्शन होते हैं। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग, बट अभी के लिए इमेजिन दिस एज अ ब्लैक बॉक्स। ये आपके लिए एक ब्लैक बॉक्स है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये की को एज अ इनपुट लेगा और आपको एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा विच इज अ वैल्यू या फिर हैश वैल्यू। ठीक है, तो ये एक फंक्शन ऐसा है जो नेम लेता है और आउटपुट क्या देता है, एक इंडेक्स, जहां पर हमें इस की वैल्यू को स्टोर कराना है। सो सपोज इस हैश फंक्शन ने इनपुट लिया ज्योति और आउटपुट उसने दिया इंडेक्स नंबर 14। तो इस इंडेक्स नंबर 14 पे हम ज्योति का फोन नंबर स्टोर करा देंगे। नेक्स्ट नेम इज आर्या। सो हमने अगेन ये नेम सप्लाई किया किसको, हैश फंक्शन को। हैश फंक्शन ने अपनी जो भी उसकी एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की और उसने आउटपुट दिया वन इंडेक्स विच इज 1 और उस पर हमने आर्या का फोन नंबर स्टोर करा दिया। नेक्स्ट नेम इज रिया। सिमिलरली अगेन ये हैश फंक्शन अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करेगा और आपको अनदर इंडेक्स प्रोवाइड करेगा जहां पर आप रिया का फोन नंबर स्टोर करा सकते हो। सो दिस इज द हैश टेबल। सो दिस वाज अ टेबल which store or hash table that stores the phone number of certain people। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर। इसको आप डिफरेंट, ये आपकी डिफरेंट बकेट्स हैं।
ठीक है, इनको आप क्या बोल सकते हो, बकेट्स भी बोल सकते हो ऑफ अ हैश टेबल. So now let's jump on to a very interesting concept which is hash function. Hash function is the, you can say, heart of hashing process. तो जो भी आपको कीज मिलेंगी उनको कहाँ पर स्टोर कराना है वो हमें कौन बताएगा, ये हैश फंक्शन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना. हैश फंक्शन हेल्प्स टू गेट द वैल्यू बाय टेकिंग अ की एज एन इनपुट. अगर ये एक हैश फंक्शन है तो इसको मुझे जो इनपुट है वो क्या देना है, की, और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये एंड प्रोड्यूसिंग एन इंडेक्स. ये मुझे एक इंडेक्स देगा, वो इंडेक्स कुछ भी हो सकती है, 00, 002, 010, ठीक है, जो एरे की नॉर्मली इंडेक्स होती है, वेरी सिंपल. ऑल्सो नोन एज हैश कोड और हैश वैल्यू. ये जो इंडेक्सेस ये प्रोड्यूस कर रहा है, एज आउटपुट दे रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैश कोड या फिर हैश वैल्यू. दिस इंडेक्स, अब इस इंडेक्स से क्या होगा, क्या फायदा हुआ हमें ये इंडेक्स लेकर, दिस इंडेक्स डिटर्मिन्स द बकेट. ये आपका जो एरे है जहां पर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे, ठीक है, तो उसकी बकेट बोल सकते हो आप, इंडेक्सेस बोल सकते हो, तो वो डिटर्मिन करेगा जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वहां पर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे या उस पर्टिकुलर बकेट में हम वैल्यू स्टोर कराएंगे, वेयर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू विल बी स्टोर्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने फ्रेंड्स के नाम उनके फोन नंबर के साथ स्टोर कराने हैं, तो की इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड वैल्यू इज द फोन नंबर. तो आपको ये फोन नंबर स्टोर कराना है, तो एक ऐसा फंक्शन लेंगे हम जिसमें की जाती हो एज अ नेम और आउटपुट क्या मिलेगा, हमें इंडेक्स, जहां पे वो फोन नंबर स्टोर कराना होगा. ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मीन्स जो वैल्यू एक्चुअल में आप डेटा स्ट्रक्चर में या फिर उस एरे में स्टोर कराना चाहते हो. सो हैश फंक्शन को आप अच्छे से समझ पाओ और यहाँ बढ़ने से पहले आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि हैश फंक्शन होता कैसा है एक्चुअल में, जो ओरिजिनल हैश फंक्शन, क्योंकि दिस इज जस्ट द थ्योरी पार्ट, लेकिन हैश फंक्शन होता कैसा है. हैश फंक्शन आप कोई भी एक फॉर्मूला आप सोच सकते हो. ठीक है, सो सपोज मेरे पास एक ये फॉर्मूला है जो विच इज अ हैश फंक्शन. हैश फंक्शन हम डिनोट करें एच के, वेयर के इज द की. ठीक है, और k इज द की, और इस हैश फंक्शन को हम यूज करके क्या आउटपुट जनरेट करेंगे, एन इंडेक्स, एंड प्रोड्यूसिंग एन इंडेक्स. एक इंडेक्स जनरेट होगी जहां पर हम अपनी वैल्यू को स्टोर कराएंगे. ठीक है, सो इफ k इज द की, मैं सेट ऑफ कीज यहां पर ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 5, 6, 12, 13. ठीक है, ये कुछ कीज मैं ले लेती हूँ. नाउ दिस सेट ऑफ की विल गो इनटू दिस हैश फंक्शन वन बाय वन. हम एक एक करके इस हैश फंक्शन के अंदर इन कीज को इंसर्ट करके देखते हैं. तो h5, k के बदले मैंने 5 वैल्यू रखी, इक्वल टू 5 mod 10. आई थिंक मॉड का फंक्शन आपको पता होगा कि हाउ मॉड वर्क्स. मॉड मीन्स द रिमाइंडर पार्ट, हम रिमाइंडर पार्ट को स्टोर करते हैं. सो 5 डिवाइडेड बाय 10, जब आप 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5 एज रिमाइंडर. ठीक है, तो 5 mod 5 विल गिव यू आउटपुट एज 5, राइट. इसी तरह से जब हम 6 एज अ की लेंगे तो ये हैश फंक्शन जो हमें आउटपुट देगा दैट विल बी 6. इसी तरह से हैश फंक्शन में हम 12 एज अ की लेंगे तो 12 mod 10, सो दिस विल अगेन गिव यू 2 एज अ रिमाइंडर. तो 2 हो गया इसका इंडेक्स जो जनरेट हुआ है यूजिंग दिस हैश फंक्शन, एंड 12 एज की. अब नेक्स्ट की है 13, तो 13 mod 10 मीन्स 3 इज द आउटपुट. तो अब आप देख सकते हो कि जो हमें इंडेक्सेस मिली है वो है 5, 6, 2 एंड 3. तो इन इंडेक्सेस पे हमें जो भी वैल्यू स्टोर करानी है वो हम स्टोर करा सकते हैं. सो दीज आर द इंडेक्सेस ऑफ एन एरे. अभी अगर मैं यहाँ पर एक और इनपुट ले लेती विच इज 3. ठीक है, तो अगर मैं h3 इक्वल टू 3 mod 10, तो ये भी मुझे आउटपुट कितना देता, 3. ठीक है, बट थर्ड इंडेक्स तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है और उस पर हमने सपोज कोई वैल्यू स्टोर करा ली, लेकिन हमारे पास ये जो की है ये 3 भी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम इंडेक्स पे हम 2 वैल्यू कैसे स्टोर कराएं.
ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, कोलाइड हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोलिजन. कोलिजन मतलब आपको हैश फंक्शन जो इंडेक्स दे रहा है वो डिफरेंट कीज के लिए सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन. सो एक अच्छा हैश फंक्शन होने के लिए जो टिप है या फिर जो हमें कंसीडर करना चाहिए, एक अच्छा हैश फंक्शन हम किसको बुलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कीज इवनली अक्रॉस बकेट्स टू मिनिमाइज कोलिजन. जिसमें कोलिजन सबसे कम हो, मतलब कीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि आपका ये जो कोलिजन है इसको हम टोटली अवॉइड कर सकें या मिनिमाइज कर सकें कुछ हद तक. नेक्स्ट इज कोलिजन कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. इसको मैंने यहाँ पर जस्ट मेंशन किया है कि मल्टीपल कीज मैपिंग टू द सेम इंडेक्स और बकेट. जब हमारी डिफरेंट कीज एक ही इंडेक्स को, जैसे कि इसका आउटपुट भी 3 था और इसका आउटपुट भी था, सेम इंडेक्स विच इज 3, वो 3 को ही पॉइंट कर रही है, तो हम कौन सी वैल्यू स्टोर कराएं 3 में, राइट. और एक और टिप जो है हैश फंक्शन के लिए, एक अच्छा हैश फंक्शन होने के लिए, दैट इज इट हैज टू बी फास्ट टू कंप्यूट. ऐसा नहीं हो कि इसी कैलकुलेशन में टाइम लग जाए और दैट माइट इंक्रीज और डिक्रीज द टाइम. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दैट शुड बी फास्ट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, हैश टेबल, हैश फंक्शन और कोलिजन. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हैश फंक्शन, कितने टाइप के हैश फंक्शन होते हैं एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द इंडेक्सेस यूजिंग दोज कीज, यूजिंग दोज डिफरेंट हैश फंक्शन, वो सब डिटेल में स्टडी करेंगे. कोलिजन को हम मतलब काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे, डिफरेंट वेज जिसमें हम टैकल कर सकते हैं, कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, वो क्या क्या तरीके होते हैं. ऑल ऑफ दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो इफ़ यू थिंक दिस लेक्चर हैज़ हेल्प्ड यू इन लर्निंग, आपको कुछ लर्न करने के लिए मिला, आपको कोई ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आए, देन प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.